हमने श्लोक संख्या 5 तक तो पढ़ लिया है। अब श्लोक संख्या 6, क्या है श्लोक संख्या 6 में पढ़ते हैं। इसमें भी मंदाकिनी की ही शोभा का वर्णन किया गया है और किस प्रकार से वर्णन किया गया है इस श्लोक के माध्यम से हम लोग पढ़ते हैं। साथ साथ उच्चारित करना है ना, ध्यान रखना है आपको, और तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे इसे। मारुतोद्युत शिखरैः प्रणृत्त इव पर्वतः। तो श्लोक संख्या 5 तक तो हमने पढ़ लिया था। अब श्लोक संख्या 6 देखते हैं। इसमें मंदाकिनी की किस शोभा का वर्णन किया जा रहा है, तो साथ साथ आपको भी उच्चारित करना है, ठीक है। तो चलिए करते हैं। मारुतोद्युत शिखरैः प्रणृत्त इव पर्वतः। फिर से एक बार। मारुतोद्युत शिखरैः प्रणृत्त इव पर्वतः पादपैः पुष्पपत्राणि सृजभिदरभितो नदीम्। फिर से एक बार। मारुतोद्युत शिखरैः प्रणृत्त इव पर्वतः। और अगला क्या है लाइन? पादपैः पुष्पपत्राणि सृजदभिरभितो नदीम्। इसका अन्वय जब हम करेंगे तो देखेंगे किस शोभा का वर्णन हो रहा है, और इसमें पर्वत की चर्चा हो रही है। तो अन्वय में देखें क्यों चर्चा हो रही है। अन्वय है, हे विशालाक्षी। पुनः विशालाक्षी से संबोधित कर रहे हैं, किसे? सीता को। हे विशालाक्षी, नदीम अभितः पुष्पपत्राणि सृजद्भिः पादपैः मारुतोद्युत शिखरैः पर्वतः प्रणित इव। और यहाँ पे एक और चीज आपने ध्यान दिया है ना बच्चों, यहाँ आप देख रहे हैं नदीम अभितः। आपको मैंने शायद बताया है ना, अभितः परितः सर्वतः योगे द्वितीया विभक्ति। तो इन सभी का भी ध्यान रखना है आपको, है ना। तो अन्वय क्या हुआ? हे विशालाक्षी, नदीम अभितः पुष्पपत्राणि सृजद्भिः पादपैः मारुतोद्युत शिखरैः पर्वतः प्रणित इव। अब पर्वत नृत्य कर रहे हैं ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो अर्थ में देखते हैं फिर। हे बड़ी बड़ी आंखों वाली सीते। सीता की आंखें बहुत बड़ी थीं, देखा है आपने जी। तो हे बड़ी बड़ी आंखों वाली सीते, नदी के दोनों ओर फूल एवं पत्तों से युक्त पौधे तथा हवा के झोंकों से चलायमान शिखर से पर्वत झूमते हुए प्रतीत हो रहे हैं। मतलब हवा इतनी तेज चल रही है कि वहां पर्वत भी झूमते हुए नजर आ रहे हैं। अर्थात यहाँ भाव यह है कि पर्वतों पर स्थित वृक्षों के शिखर जब हवा के कारण झूमते हैं तो नदी के दोनों ओर पुष्प और पत्र, पत्र क्या? पत्ते, तो बिखेरते ही हैं। पर्वत भी नृत्य करते हुए से प्रतीत होते हैं। और इस श्लोक में देख रहे हैं किस शोभा का वर्णन हो रहा है? हवाओं के तेज वेग का वर्णन किया जा रहा है कि जब हवाएं अपनी तेज रफ्तार से चलती हैं, उनके झोंके जब चलते हैं तो पर्वतों के शिखर पर जो वृक्ष हैं वो किस तरह से हिलते हैं और खूब तेज हिलते हैं। ऐसा लगता है ना पर्वत ही नृत्य कर रहे हैं। तो ये शोभा आपने देखा होगा, कहीं कहीं घूमने आप गए हैं? बिल्कुल। तो इस तरह पर्वतीय क्षेत्र में जब आप घूमने जाएंगे ना तो इस आनंद को आप इसका लाभ उठा सकेंगे, इसको आप अनुभव कर सकेंगे। तो इसी अनुभव को सीता को संबोधित करते हुए राम वर्णन कर रहे हैं कि यहाँ के पर्वत जो हैं वो नृत्य करते हुए प्रतीत हो रहे हैं। कैसे? तो हवा के झोंके जब चल रहे हैं तो पेड़ पौधे काफी तेज रफ्तार में हिल रहे हैं और पर्वत भी नृत्य करते हुए प्रतीत से हो रहे हैं। तो कितना सुंदर दृश्य होगा यहाँ का। इसे देखने का मन तो मेरा भी हो रहा है ना। तो फिर आगे भी देखते हैं मंदाकिनी की किस शोभा का वर्णन किया जा रहा है श्लोक संख्या 7 में। तो श्लोक संख्या 6 होने के बाद अब श्लोक संख्या हम लोग 7 में पहुंच गए। और इसमें इतना सुंदर वर्णन है मंदाकिनी का कि आपका भी मन करेगा कि वहां जाने का अवसर कभी मिले। तो चलिए देखते हैं इस श्लोक में क्या कहा जा रहा है। क्वचिन्मणिनी काशोदाम क्वचित पुलिन शालिनीम क्वचित सिद्ध जनाकिरणाम
पश्य मंदाकिनीं नदीं। क्या कहा, फिर से सुनिए। क्वचिन्मणिनिकाशोदां क्वचित् पुलिनशालिनीं क्वचित् सिद्धजनाकिरणां पश्य मंदाकिनीं नदीं। कितने सुंदरता से यहाँ वर्णन किया गया है कि आप मंदाकिनी की किस शोभा का दर्शन कीजिए। तो अन्वय में देखते हैं। अन्वय है, हे विशालाक्षी, क्वचित मणिनिकाशोदां क्वचित पुलिनशालिनीं क्वचित सिद्धजनाकिरणां मंदाकिनीं नदीं पश्य। कहीं क्या है, तो मणि के समान चमकने वाले स्वच्छ जल हैं। तो आइए अर्थ में देखें इसे। हे सीते, विशालाक्षी किसे कहा गया, सीता को। तो हे सीते, बड़ी बड़ी आंखों वाली सीते, कहीं मणि के समान स्वच्छ जल वाली, कहीं सुंदर तट वाली, तो कहीं पर क्या है, सिद्ध ऋषि मुनियों से सेवित इस मंदाकिनी नदी को देखो, इसकी सुंदरता को देखो। और इस श्लोक में मंदाकिनी के जल की तुलना किससे की जा रही है, मणि से। मणि जिस प्रकार से खूब चमकदार होता है, उसी प्रकार इस मंदाकिनी नदी का जल जो है वह मणि के समान स्वच्छ है, एकदम बिल्कुल पारदर्शी है। ठीक है। और फिर यहाँ किस चीज़ की चर्चा हो रही है, तो उसके सुंदर तट की चर्चा हो रही है। जैसे हवा के द्वारा जो पौधे हिल रहे थे, उससे पत्ते फूल दोनों तरफ बिखर गए हैं और उसकी सुंदरता इतनी बढ़ गई है कि बस रमणीय ही लग रही है। और उसके बाद फिर और क्या बताया, तो यह ऋषि मुनियों के द्वारा सेवित है, तो आप इसके दर्शन अवश्य कीजिए। ये राम कह रहे हैं किसे, सीता को, कि इसकी शोभा निरंतर बढ़ती ही जा रही है। हर एक श्लोक में आप देख रहे हैं ना किस तरह से इसकी शोभा को और बढ़ा चढ़ा के बताया जा रहा है। और वास्तविकता भी है कि मंदाकिनी की शोभा अप्रतिम है, अतुलनीय शोभा है उसकी। तो अब अगले श्लोक में देखें आगे फिर किस शोभा का वर्णन किया गया। तो श्लोक संख्या 8, और श्लोक संख्या 8 में क्या है बच्चों, ध्यान से देखना है। इसके श्लोक तो बहुत आसान है ना। क्या है, निर्धुतान वायुना पश्य पीततान पुष्प संचयान पोप्लूयमानान परान पश्य त्वम जलमध्यगान। फिर से देखिए, निर्धुतान वायुना पश्य वीततान पुष्प संचयान पोप्लूयमानान परान पश्य त्वम जलमध्यगान। कितना सुंदर यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है कि किस प्रकार से जल के मध्य में क्या तैर रहे हैं। देखिए अन्वय में, हे तनु मध्य में। देखिए अब किस तरह से संबोधित किया, तनु मध्य में, है ना। तनु मध्य में अर्थात ये नारियों की सुंदरता से संबंधित है, जो जिसका सीधा सीधा क्या कहें इसे आप, तनु मध्य में कहा गया पतली कमर वाली नाड़ियां जो होती हैं उन्हें कहा गया है। मध्य में उनके सुंदरता का वर्णन है। सुंदरता को संबोधित करते हुए राम कह रहे हैं कि हे तनु मध्य में त्वम पश्य वायुना निर्धुतान वीततान पुष्प संचयान अपरान च पोप्लूयमानान मध्यगान पुष्प संचयान नदीम अभितः पश्य। किस प्रकार कहा किया अन्वय इसका, एक बार फिर देखें इसको। हे तनु मध्य में त्वम पश्य वायुना निर्धुतान वीततान पुष्प संचयान अपरान च पोप्लूयमानान जल मध्यगान पुष्प संचयान नदीम अभितः पश्य। सीता को अब क्या देखने के लिए कह रहे हैं, तो इसे हम हिंदी अर्थ से समझेंगे। कहा जा रहा है, राम कह रहे हैं कि हे सीते, संबोधन किया ना, हे सीते देखो, एक ओर वायु के द्वारा उड़ाए गए तथा फैलाए गए फूल हैं, दूसरी ओर जल के बीच में एकत्रित एवं तैरते हुए फूल हैं। कितना सुंदर दृश्य होगा ये। इससे मंदाकिनी नदी की ओर आकर्षित हो रहे हैं कौन, सभी लोग आकर्षित हो रहे हैं। तो
तो इसके अर्थ को और अच्छे से समझते हैं।